और अब बात बारिश से मचे हाहाकार की। पूरे देश में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि नदियों के आसपास जो निचले इलाके हैं वहां रहने वाले लोगों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो पुल तक जो बारिश का पानी है, क्योंकि नदियों में भर चुका है, तो ऐसे में पुल तक डूब चुके हैं। जी हाँ, भयानक बारिश पहाड़ों पर भारी पड़ रही है। हिमाचल की मंडी में प्रसिद्ध मंदिर पर बड़ा हादसा होते होते बचा। दीवार तोड़ मंदिर में घुसी चट्टान। सड़क को बहा ले गया सैलाब। पुल से पानी की डरावनी टक्कर। ढह गए मकान, बह गई संतों की कुटिया। सैलाब के सितम से बचाओ। हिमाचल के प्रसिद्ध हनोगी माता मंदिर में रविवार की सुबह विशेष श्रावणी पूजा चल रही थी। अंदर मंदिर में काफी भक्त थे। पुजारी आरती कर रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी। अचानक तेज गूंज के साथ पूरी चट्टान नीचे आ गई। चट्टान इतनी बड़ी थी कि अगर इसकी चपेट में कोई आ जाता तो उसका बचना नामुमकिन था। चट्टान गिरने से माता के मंदिर का मेन गेट डैमेज हो गया। मंदिर की कैंटीन और जूस बार बर्बाद हो गया। ये मंदिर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर है। तेज बारिश के बाद पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा गिरने से हाईवे बंद हो गया। इतने बड़े हादसे के बाद भी किसी को चोट नहीं आई। पुजारी और भक्त इसे देवी की कृपा मान रहे हैं। ऐसा है, पीछे जब एक टावर वगैरह बने ना, उस वक्त जगह शायद हो सकता है कच्ची हो गई हो, तो उसकी वजह से ये पथराने शुरू हो जाते हैं। टावर बने हुए ना पीछे, अगर ये पक्के किए जाए तो शायद पथराना बंद हो जाए। अरे बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी है यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी है और मैं तो खुद आशंकित था कि कहीं और चट्टानें ना गिर जाएं ऊपर से, लेकिन अब माता रानी की कृपा से रोड खुल गया है और किसी की जान माल को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, तो मतलब महामाई की कृपा है। उड़ीसा में भयानक बाढ़ आई हुई है। नदियां आसपास की मिट्टी को काटकर लाल हो गई हैं। नदियों में इतना उफान है कि आम दिनों में नदी की धारा से 20 फीट ऊंचे पुल से लहरें टकरा रही हैं। रायगढ़ में शनिवार को हुई बारिश से पानी का बहाव काफी तेज हो गया। इस वजह से रेलवे का एक पुल पानी के बहाव में बह गया। उड़ीसा में भारी बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ तिरुवली और सिंगापुर रोड रेलवे स्टेशन के बीच नागावली नदी पर बना पुल नंबर 585 बह गया। इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कई ट्रेनों के रूट बदले गए। और ऐसा सिर्फ एक पुल का हाल नहीं है। नदी की तेज धारा हर पुल से ऐसे ही टक्कर ले रही है। हालात बिगड़ने पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। रायगढ़ और कालाहांडी के हिस्सों में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए ओडिशा सरकार ने सेना और वायुसेना की मदद मांगी है। कालाहांडी में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है और वाहन बेहद खतरा उठाकर सड़क पर बढ़े जा रहे हैं।
बारिश होने से नागावली और कल्याणी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां पुलों के ऊपर से बह रही हैं। कच्छ गुजरात का रेगिस्तान माना जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है। पुल पर चढ़कर देखें तो शहर भर की सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। सड़कों पर पानी बरसाती उफनती नदी की तरह बह रहा है। कच्छ में लंबे समय बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं। घर डूब गए हैं। गुजरात में भारी बारिश से कई इलाके टापू बन गए हैं। सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के 13 बांध ओवर, 7 बांध हाई अलर्ट पर हैं। सरदार सरोवर नर्मदा डैम का जलस्तर 118 मीटर तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के पनवेल तहसील के उमरोली गांव में नदी में अचानक पानी बढ़ा और एक लड़का लहरों के बीच फंस गया। किनारे पर खड़े लोग उसे इशारे से नदी में नहीं उतरने के लिए समझाते रहे। फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल किया गया और काफी मशक्कत के बाद 22 साल के अजय सिंह को नदी से निकाला गया। यूपी से बहने वाली गंगा, यमुना और चंबल जैसी महानदी उफान पर हैं ही, लेकिन सरयू भी लक्ष्मण रेखा तोड़कर किनारों को काट रही है। अयोध्या में सरयू किनारे कुटिया डालकर रहने वाले साधु संतों के डेरे सरयू की भेंट चढ़ने लगे। काफी साधु किनारे से दूर हट गए हैं। बहुत से लोग पलायन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे भी हैं जो किसी भी सूरत में सरयू से दूर नहीं जाना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हर साल बारिश में यही हालात होते हैं।